प्रतिशोध व्यक्ति के विचारों में बाधक होता है। प्रतिशोध व्यक्ति के विचारों में बाधक होता है। तो ऐसा हम लोग क्या करें कि जीवन में प्रतिबोध जगे और जीवन का कल्याण हो। पूज्य श्री आप इसका समाधान करें। प्रतिशोध जब आता है, जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह निमित्त मेरा यह बिगाड़ रहा है, निमित्त बुद्धि जब भी होगी प्रतिशोध जागेगा। यदि उपादान दृष्टि आ जाए तो प्रतिशोध खत्म हो जाता है। और उपादान दृष्टि का अर्थ है कि सामने वाले ने मुझे गाली दी, भाव जागता है कि मैं अभी गाली दूं, प्रतिशोध का भाव आता है। लेकिन उस समय उपादान दृष्टि आ जाए, किसने गाली नहीं दी है, कभी हमने गाली दी थी, वह गाली लौटकर वापस आई है, मेरी ही गाली लौटकर वापस आई है, तो मेरी वस्तु मेरे पास वापस आई है। अब किससे प्रतिशोध करें? वो तो मात्र चुंगा है। जैसे आपने पहाड़ों के बीच में अपन आवाज लगाओ तो आवाज लौट कर आती है। ऐसे ही ये संसार अरण्य है। इस अरण्य में जो भी आवाजें आ रही हैं वे सब हमारे द्वारा लगाई गई है। जैसे अपन जंगल में बोलते आवाज बोलते हैं, थोड़ी देर बाद वही आवाज लौट कर। तो संसार एक अरण्य है, इसमें जो जो आवाजें आ रही हैं वे सब कभी ना कभी अपन ने लगाई थी। अब वे लौट के आ रही है तो बोलते ये आवाज कहां से आ रही? तो ये हमारे आचार्यों ने जो कहा, उपादान दृष्टि मेरी ही आवाज है, सामने वाला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी दशा कैसी हो जाती है, एक बार उदाहरण दिया था। हम अलार्म में घड़ी में चाबी भरते हैं, अलार्म की, सुबह 4 बजे उठना है, बहुत शौक से भरते, बिल्कुल कांटा मिला करके। और 4 बजे जब बजता है तो नहीं गुस्सा आती, हाथ पटक। तो घड़ी कहती भैया तुम हाथ क्यों पटक रहे हो, तुम्ही ने कहा था कि 4 बजे बज जाना। लेकिन उस समय अपन इतनी नींद की गाफिलता में होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये चाबी तो मैंने ही भरी थी। बस यही प्रतिशोध का कारण है। हमने खुद चाबी भरी है और जब अलार्म बजा तो हमने जोर से हाथ पटका और हमें बहुत बुरा लगा। इसी ने सारी नींद खराब कर दी, नींद खराब कहा कि चाबी हमने भरी। तो ये जैनाचार्यों का जो उपादान दृष्टि थी, जो सबसे बड़ी ये बात जब आती है सारे प्रतिशोध खत्म हो जाते हैं। जैसे गृहस्थों की पूजन में आता है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। अब कितना बड़ा प्रतिशोध का निषेध कर दिया, कितना मंत्र दे दिया। ये पंक्ति पढ़ने के बाद प्रतिशोध कितना भी तीव्र क्यों ना हो, प्रतिशोध शांत हो जाता है। क्योंकि किसको दोष दें, उपादान कारण तो मेरा ही है। तो इस प्रकार की स्थिति का तत्व चिंतन जो है, 12 भावनाएं इसी रूप में ही हैं। 12 भावना का चिंतन यही चिंतन है। और तत्व दृष्टि के लिए सबसे बड़ी, जैसे कुंद भगवान है, समय साल में क्या है, अपने उपादान को जगा रहे हैं। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अपने उपादान को मजबूत रखो। एक बार आचार्य सिंह ने कहा कि महाराज जी, आचार्य सिंह ने कहा कि महाराज जी आप ऐसे विहार कर देते हैं, और कहीं यदि फंस गए, व्यवस्था नहीं हुई तो कटनी का विहार हो रहा था 100 बहुत पहले के, जब हम लोग अलग थे, 83 की बात है। तो आचार्य सिंह किसी से बोला नहीं और एकाएक शिखर जी के रास्ते पे चल पड़े। समाज ने बहुत पूछा, कुछ बताया नहीं। अब जिस रास्ते पे गए सुबह वहां पर रास्ते पे कोई समाज का गांव ही नहीं है। तो हम लोग पीछे से कहा, आचार्य सिंह ने किसी को बताया नहीं है, और श्रावक लोग तो बताओ तो तैयारी करें। तो हम लोग पीछे, जो उस समय हम लोग अलग थे, तो भैया कल का उपवास कर लेना,
कल तो आहार मिल ही नहीं, अपन तो ऐसे गुरु जी के इसमें है कि कल आहार तो मिलेगा नहीं, क्यों महाराज ने किसी को बताया नहीं, चले गए। शाम को बोले आचार्य जी कहाँ रुकोगे, तो पहले आचार्य जी और ज्यादा बताते ही नहीं कहाँ रुकना है, और जाकर के जैसे पहुंचे तो एक स्कूल में लोग खड़े हुए, महाराज जी आप हम लोग यहीं, तो वहां देखे उस समय हम लोग ज्यादा साधु नहीं थे, 10-11 साधु 13 साधु थे, इससे ज्यादा नहीं थे। वहां 15-20 चौके लगे। तो हम लोगों ने सोचा कि आचार्य जी चुपचाप किसी से कह देते हैं या कोई देवता देवता से इनका सेटिंग है। फिर हम लोगों ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी ये सब क्या है, आपको विकल्प नहीं आता कि नहीं कहेंगे तो कल क्या होगा? तो आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द कहा था, अपनी अवस्था ठीक रखो, व्यवस्था की चिंता मत करो। क्या गजब की चीज कही, अवस्था सही है, व्यवस्थाएं अपने आप होती रहती है। उपादान दृष्टि का कितना अवस्था यानी उपादान, व्यवस्था ने निमित्त, व्यवस्था निमित्त से होगी, अवस्था उपादान से होगी। यदि हमारी अवस्था सही है तो कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, कितनी भी ताकत की परिस्थितियां आ जाएं, बस अपना उपादान दृष्टि ही प्रतिशोध को मिटाने का मंत्र है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आइएगा, एक जिज्ञासा हमारे बीच में वॉइस कॉल के माध्यम से आई हुई है। श्रीमती मंजुलता छाबड़ा, जयपुर, वॉइस कॉल स्टार्ट करें। मेरे परम श्रद्धेय एवं आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा, जयपुर से। महाराज जी, यह प्रश्न निहाल जी सोगानी वकील साहब का है। वो पूछ रहे हैं कि शहर के मकान ज्ञानचंद जी खिंदुआ के मकान में चेताले हैं, वहां 3 प्रतिमाएं हैं, वो इन्हें वहां से हटाना चाहते हैं क्योंकि शहर के मकान अब करीब करीब खाली हो गए हैं। तो उन प्रतिमाओं को किसी मंदिर में रखें या घर के किसी कमरे में रख दें? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले लोग जो हैं मंदिर परिस्थितियों के अनुसार घर में बनाते थे। जो बड़े लोग होते थे, सेठ लोग होते थे, राजा लोग होते थे, और सेठ लोगों का उस समय ऐसे युग आ जाते थे कि घर की महिला पुरुष बाहर नहीं जा सकते, सेठ लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। राजा ठीक नहीं, राज्य ठीक नहीं था, तो घरों में चैत्यालय बना लिए जाते थे। लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं है। किसी भी शास्त्रों में जिस घर में आप रहते हैं उस घर में मूर्ति का नहीं होना चाहिए। गृह चैत्यालय का अर्थ ये नहीं कि जिसमें तुम रहते हो उसमें, गृह चैत्यालय का अर्थ है निजी चैत्यालय। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा प्रांगण है, एक कोने में आपके कोठी बनी है, एक कोने में मंदिर बना है, निजी है तुम्हारा, ये निजी कहलाता था। कहीं भी कितने भी बड़े, हमने चक्रवर्ती के महलों के संबंध में बहुत विस्तार से पढ़ा, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उस महल में कहीं चैत्यालय नहीं था, महल में चैत्यालय नहीं था। पूरे मकान का वर्णन शास्त्रों में किया, कैसा कैसा द्वार, कैसे सब वर्णन, लेकिन चैत्यालय नहीं था। धीरे धीरे करके ये चैत्यालय बनने लगा और स्थितियां बिगड़ती गई। घर में जहां तुम्हारा आवास है, आप सोचें, वर्णन करें, बाजू में मन भगवान रखे हैं और बाजू में तुम्हारी गृहस्थी चल रही है, गृहस्थी तो गृहस्थी के हिसाब से ही चलेगी। आज अपन तो आप लोग अशुद्ध हो जाते हैं, महिलाएं मंदिर के सामने से मंदिर की दूरी पर नहीं जाते, वहां बाजू में मंदिर है, आप उसी से निकलते हैं, करते हैं, लेट बात बने हुए, संसार के सब कुछ होता है। इसलिए ग्रह के अंदर कभी कोई भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, प्रतिष्ठित होकर। आज के समय में आप लोगों को इन मूर्तियों को पंचायती मंदिरों में रख देना चाहिए, जहां उनकी पूजा पाठ हो सके, जहां पंचायत स्वीकार करे। उसको रखने के साथ पंचायत को अकेले खाली हाथ विदा नहीं करना भगवान को। जैसे बिटिया को विदा खाली हाथ नहीं किया जाता, निजी चैत्यालय के मंदिर को पंचायती मंदिर दें, वहां उनको इतना ध्रुवफंड दें जिससे कम से कम जब तक मंदिर रहे तब तक एक पूजा तो उन भगवान की होती रहे। तो ध्रुवफंड दे करके उनको पंचायती मंदिरों में विराजमान कर देना चाहिए। घर में मंदिरों में भगवान को नहीं रखना चाहिए,
यही सबसे अच्छा तरीका। कमरे में बंद करके रखोगे तो पहलाएगा तो वही, या तो फिर अलग से आप मंदिर बना दें, जिस कॉलोनी में कोई नया मंदिर बन रहा हो वहां समूषण दे दें, और या आसपास में पंचायती मंदिर हो, उन पंचायती मंदिर में सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ पंचायत लेने आवे, तुम भेजने जाओ, दोनों तरफ से सम्मान होना चाहिए। आपका परिवार इकट्ठा हो, आप सारे परिवार को इकट्ठा कीजिए, बाहर गए हैं उनको भी बुला लीजिए, कोई नहीं आए तो बात अलग है, पर आप आमंत्रण तो दीजिए। जो जो आपके परिवार रहे हैं और चैत्यालय से जो जो जुड़े रहे उन सबको आमंत्रण देके बुलाइए। इधर जिस मंदिर में भेज रहे हैं वह पंचायत भी लेने आवे, तुम भेजने जाओ वो लेने आवे, ऐसे सम्मान के साथ, अनुष्ठान के साथ, प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा उसका सारा निष्ठापन करके आप पंचायती मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। ज्ञानचंद जी खंडुका के परिवार में बैठा है, पुराना चैत्यालय है, तो आप पंचायती